अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा था कि हम इस टॉपिक के ऊपर बात करें, बट ड्यू टू सर्टेन इश्यूज हम इसके ऊपर पॉडकास्ट नहीं थे कर पा रहे। मैं बेसिकली चाह रहा था कि हमारे पास जिस टॉपिक पे हम आज बात करने जा रहे हैं उस फील्ड का कोई टॉप माइंड गेस्ट हमारे पास आए। अल्हम्दुलिल्लाह, फॉर्चुनेटली टुडे वी हैव वन। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जीनियाती बीमारियां भी जिनको कहा जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कि दुनिया में हर 100 में से 6% लोगों को जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। मकामी रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में खदशा है कि 16 मिलियन लोगों को जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जीनाती बीमारियों का वो शिकार हैं। व्हाट आर द जेनेटिक डिसऑर्डर्स? जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते क्या हैं, क्यों होते हैं, साइंटिफिकली इनकी एक्सप्लेनेशन आज हम इनकी जानेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माइंड में आता है कि क्या वाकई कज़न मैरिजेस जेनेटिक डिसऑर्डर्स की शरह में इजाफे का सबब बन रही हैं? ऑल दिस सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस वी विल ट्राई टू कवर इन दिस वीडियो with the help of our expert guest, Professor Dr. Pakiza. First of all, ma'am, thank you very much. It's been a great pleasure for me to have you with me on this podcast. मैम पाकिज़ा से आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। First of all, ma'am, again, thank you very much for your precious time. My pleasure. फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, मैं कहूँगा कि आप खुद हमें अपना एक छोटा सा इंट्रो दें। Okay, fine. Thank you so much, बेटा, कि आपने मुझे consider किया as the field expert. I'm doing genetics since 2005, so I can say I have around 2 decades of experience when it comes to human genetics. Okay. Yes, you are very right. Human genetic diseases is a big problem पाकिस्तान के सिनेरियो में। ठीक है। और अगर आप ग्लोबली देखें तो पाकिस्तान को कंसिडर किया जाता है एज ए हेवन फॉर ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर, एंड वी स्ट्रांगली बिलीव दैट दिस इज बिकॉज ऑफ द कजन मैरिजेस इन पाकिस्तान। एक रिपोर्ट ये इंडिकेट करती है कि पाकिस्तान में 67% कंसेंटीनियस मैरिजेस एग्जिस्ट करती हैं, मीन्स कजन मैरिजेस। अभी रिसेंटली हम लोगों की एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई प्लेटफॉर्म ऑफ पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन एंड कॉम्स्टेक के, एंड देयर वी प्रपोज्ड कि नादरा में जब आप शनाख्ती कार्ड बनता है तो उसमें एक आप शिक ऐड कर दें फॉर एवरी मैरिज जो कि भी आप एनरोल कराने जाते हैं नादरा में, कि वेदर दिस मैरिज इज अ प्योर कजन मैरिज और नॉट, ताकि ये स्टैटिस्टिक्स हमारे पास आ जाए कि पाकिस्तान में कितने % इन रियल कजन मैरिज हो रही है। यहाँ पे एक चीज और भी क्लैरिफाई करने वाली है कि कजन मैरिज सिर्फ फर्स्ट कजन मैरिज नहीं होती है, बल्कि सेकंड कजन, थर्ड कजन भी कंसिडर होती है। तो एक सिंपल, एक छोटा सा क्वेश्चन नादरा के फॉर्म में ऐड करने से हमारे पास रियल टाइम डेटा आ जाएगा रिगार्डिंग कंसेंटीनियस मैरिजेस। Then we will be able to relate it with the occurrence of genetic disorder in Pakistan. Nevertheless, बेशक हमारे पास डेटा कजन मैरिज का है या नहीं है, but we know that the amount of the genetic disorders which are being reported from Pakistan, it's huge, tremendous. अच्छा मैम, sorry for interruption. Like हमें सबसे पहले like genetic disorders होते क्या हैं और इनकी like cause क्या है कि why this happens genetic disorders? ठीक है। कुछ percentage है but like उनके अंदर कोई mutations आती है या वो, अगर हम इसको easy language में देखें क्योंकि अभी पाकिस्तान में common peoples नहीं जानते कि what are the genetic disorders. Perfect. तो आप उसको कैसे like define करेंगे? Okay, fine. When we say genetic disorder, तो genetic disorder को आप उर्फ़े आम में कह सकते हैं, जैसे आपने कहा जीनियाती बीमारियां, ठीक है, लेकिन आप इनको मौरूसी बीमारियां भी कह सकते हैं। ठीक है, वो बीमारियां जो खानदान में एक जनरेशन से अगली जनरेशन में ट्रांसफर होती हैं, इनहेरिट होती हैं, ठीक है, जिसको आप एक्वायर करते हैं जस्ट बिकॉज वो आपकी फैमिली में पहले से मौजूद होती है। मगर यहाँ पे हमें एक चीज क्लैरिफाई करनी है, जब आप लोगों के पास जाते हैं और आप किसी जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे होते हैं, तो एट टाइम्स दे से कि ये बीमारी तो पहली दफा हमारी फैमिली में आई है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये मौरूसी बीमारी है, बट ये पहली दफा हमारी फैमिली में आ रही है, इससे पहले हमारी जनरेशन किसी भी जनरेशन में ये नहीं थी। ठीक है, तो दे डिक्लाइन योर क्लेम कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो इसमें हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ये बीमारियां होती कैसी हैं, इनकी वजह क्या है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर बिकॉज ऑफ म्यूटेशंस इन द जीन्स। ठीक है, जीन क्या है? जीन हमारी हर बॉडी फंक्शन को, हर बॉडी फिनोटाइप को कंट्रोल करती है। ठीक है, अगर आप और सिंप्लीफाइड वर्जन पे चले जाएं
क्योंकि आई थिंक हमारी ऑडियंस, आई फील लाइक थोड़ी सी क्लासिफाइड ऑडियंस है एंड दे नो अ लिटिल बिट अबाउट साइंस, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए दैट गेट्स ट्रांसक्राइब्ड। ठीक है, मतलब यूं कह सकते हैं कि जीन्स बॉडी की खसूसियात को कंट्रोल करते हैं। यस एग्जैक्टली। ठीक है। तो अगर आपकी बॉडी, लेट से आपकी स्किन कॉम्प्लेक्शन को, आपकी स्किन के कलर को एक जीन अगर कंट्रोल कर रही है, ठीक है। अगर उसमें कोई चेंज आ जाएगा, कोई म्यूटेशन आ जाएगी, कोई ठीक है। वेरिएशन आ जाएगी, तो फिर वो स्किन की पिगमेंट प्रोडक्शन को अफेक्ट करेगी। ठीक है। और इसके नतीजे में आपने शायद देखा भी होगा एल्बिनिज्म, बिल्कुल। जिसमें बिल्कुल स्किन White का fish और हाँ, कलर यस नहीं होता। कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल ठीक है। खत्म हो जाता है, वाइट कलर के एल्बाइनो आपको बच्चे नजर आते हैं, इवन उनके हेयर का पिगमेंट भी नहीं बिल्कुल होता, ऐसे ही। आई का पिगमेंट भी नहीं ऐसे होता। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ अ जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है। लेकिन ये सिर्फ वाहिद नहीं है, ठीक है। मोर देन 6000 जेनेटिक डिसऑर्डर्स आज तक रिपोर्ट हो चुके हैं। और इसके लिए एक कॉमन डेटाबेस होती है जिसको आप देखते हैं, और वो ओमिम कहलाती है, ठीक है। ऑनलाइन मेंडेलियन इनहेरिटेंस इन मैन। ठीक है। अच्छा मैम, अगर स्पेसिफिकली हम पाकिस्तान की बात करें तो क्योंकि आप जेनेटिक के ऊपर काम भी करती रहती हैं और यू नो द वेल नॉलेज अबाउट दैट फील्ड, तो आपके ख्याल में इस टाइम जो टॉप जेनेटिक डिसऑर्डर्स पाकिस्तान में हैं कौन से, मतलब इस टाइम जिनकी आप कहते हैं कि परसेंटेज दिन ब दिन इंक्रीज करते जा रही है? अच्छा, इसमें मैं एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, वी डोंट हैव रियल टाइम डेटा फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अच्छा। एग्जैक्ट डेटा हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। रीजन ये है कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वहां पे रजिस्ट्रीज काम नहीं करती। ठीक है। फाइन, अगेन इसके लिए हमने नादरा को और हायर अप्स को एक सजेशन दी है कि आप लिंक कर दें ठीक है। हर हॉस्पिटल एंट्री, हर हॉस्पिटल विजिट को ठीक है। आईडी कार्ड के साथ। ठीक है। तो फिर आपके पास एक रियल टाइम डेटा और रजिस्ट्री बेस्ड डेटा, प्रिवलेंस डेटा जनरेट हो सकता है। हैविंग सेड दिस, बेटा अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि इट इज अ हेवन फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है। हर तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर यहाँ पर पाया जाता है, मगर कुछ डिपेंडिंग अपॉन द सेवेरिटी दे कॉज, ठीक है। उनको हम कह सकते हैं हाई प्रायोरिटी लिस्ट ठीक पर है। हैं। जैसे कि थैलेसीमिया। थैलेसीमिया चूंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत बुरी तरह अफेक्ट करता है, ठीक है। तो हम उसको कह सकते हैं कि इट इज वन ऑफ द मेजर अफेक्टिंग ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ पाकिस्तान, बट दैट सही इज है। नॉट द ओनली वन। मेंटल रिटार्डेशन भी है। शायद आपने पाकिस्तान में देखा होगा बहुत सारे जगहों पर छोटे सर वाले बच्चे आपको नजर आते हैं। Exactly. ठीक है, माइक्रोसिफेलस, ठीक है। जिनको उर्फ आम में शाहदोला के बिल्कुल कहा जाता है। इफेक्ट्स कहा ठीक है। जाता है, तो वो भी जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है। फिर इसके अलावा हमारे पास एपिलेप्सी है। ठीक है। हमारे पास प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं एपिलेप्सी के। इसके अलावा स्केलेटल डिसऑर्डर्स हैं। एल्बिनिज्म की शक्ल Yes. वैसे आप पाकिस्तान में देखती हैं ज्यादा जी, एल्बिनिज्म की? एल्बिनिज्म भी काफी ज्यादा है। अच्छा। लेकिन एल्बिनिज्म आपको डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता अदर देन द पिगमेंट, ठीक लॉस है। ऑफ पिगमेंट। ठीक है। लेकिन अगर आप थैलेसीमिया को देख रहे हैं जिसमें आपको हर कुछ अरसे बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी है, ठीक है, वो मतलब थोड़ी तो कॉम्प्लेक्स जेनेटिक डिसऑर्डर वो क्या? कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो है मोनोजेनिक। लेकिन सेवेयर कह सकते हैं उसकी सेवेरिटी। वो फैमिलीज को अफेक्ट बहुत बुरी तरह करता ठीक है। है। फैमिलीज बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाती हैं। ठीक है। हैविंग अ सिंगल अफेक्टेड थैलेसीमिया पेशेंट इन द फैमिली मींस कि हर वक्त उसको अकॉर्डिंगली केटर करना होगा। ठीक है। लाइक अगर किसी भी कपल को प्रेफर, वैसे क्या आप क्या कहती हैं कि शादी से पहले उनको कोई टेस्ट वगैरह करवानी चाहिए, और क्या इज इट पॉसिबल कि हम पहले से चेक कर सकते हैं कि वो कपल के अंदर कोई ऐसे चेंज तो नहीं है कि वो आइदर नेक्स्ट जो उनकी जनरेशन है उसके अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर जो है ट्रांसफर हो जाए? अच्छा, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया एंड दैट इज द नीड ऑफ द आवर। ठीक है। अगर जब थैलेसीमिया की मिसाल अगर हम ले लें कि अगर फैमिली में एक बच्चा विद दैट मेजर डिसऑर्डर पैदा हो जाता है, ठीक है। तो वो कितना इफेक्ट करेगा। तो व्हाई नॉट इससे पहले ही पता चल जाए। सो यस, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट आर अवेलेबल। और पाकिस्तान में थैलेसीमिया पे जो सबसे पहले काम किया प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद बेग, ठीक है। जो कि बाबाई जेनेटिक्स में से भी कहलाते हैं, उन्होंने 10 म्यूटेशंस आइडेंटिफाई किए हैं जो कि पाकिस्तानी पॉपुलेशन में मोस्ट प्रेवलेंट है ठीक है। फॉर थैलेसीमिया। और उन्हीं के 10 म्यूटेशंस को सबसे पहले चेक किया जाता है। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको भी और आपकी जो ऑडियंस है उनको भी बताती चलूं कि देयर इज दिस पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन बोर्ड ठीक है। विच इज प्रेजेंट। सही है। और वो पंजाब में डिफरेंट सिटीज में उनके फ्री ऑफ कॉस्ट वो टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो आपको बता सकें कि आप कैरियर हैं या नहीं है। और इसके अलावा पंजाब में थैलेसीमिया प्रिवेंशन बिल भी
लाइक प्रेजेंट किया गया इन द ठीक है। पंजाब असेंबली, ठीक है। जो कि ख्वाजा साद रफीक ने कुछ साल पहले किया। और देयर इज दिस रूल विच हैज बीन टॉक्ड अबाउट कि शादी से पहले स्क्रीनिंग मस्ट होनी चाहिए एटलीस्ट फॉर थैलेसीमिया। ठीक है। बाकियों की अगर नहीं भी है, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ठीक है। टेस्ट तब होगा जब म्यूटेशन का पता होगा, ठीक है। और म्यूटेशन आइडेंटिफिकेशन नीड्स मनी एंड एफर्ट। ठीक है। अच्छा मैम, लेट्स सपोज के एक कपल ने जो उनकी जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग है, उनका कोई भी बच्चा है, तो लेट्स सपोज उसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है और हमें लाइफ के उसको स्टार्टिंग फेज में पता चल गया। इज इट पॉसिबल कि हम उसकी लाइक कहते हैं कि जीन थेरापी करवा सकते हैं, या कोई हम ऐसे कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल है कि जेनेटिक डिसऑर्डर का, कि ताकि उसकी जो आने वाले एफर्ट्स को जो है ज़्यादा जो है मुतासिर ना करें? ओके बेटा, यहाँ पे दो बातें हैं। एक चीज आती है क्योर, ठीक एक है। चीज होती है मैनेजमेंट। ठीक है। ठीक है, क्योर का मतलब है कंप्लीटली आप उस म्यूटेशन को फिक्स करते हैं। ठीक है। सो द आंसर फॉर दैट लाइज इन जीन थेरेपी। ठीक है। बट जीन थेरेपी इज अ वेरी हाई एंड सॉर्ट ऑफ टेक्निक, इन एक्सपेंस इन सॉर्ट ऑफ एक्सपेंसेस एंड एक्सपर्टीज एज वेल। ठीक है। हर म्यूटेशन के लिए जीन थेरेपी या हर डिजीज के लिए जीन थेरेपी अवेलेबल नहीं और है। क्या हमें इसमें कंफर्मेशन भी होती है कि लाइक इतने आप एक्सपेंसेस भी लगा रहे हैं और आपको मतलब अफेक्ट करेगा पॉजिटिव्स? देखो बेटा, कोई भी थेरेपी जो होती है उसकी कभी भी 100% गारंटी किसी सूरत नहीं दी जा सकती ठीक है। है। द प्रोबेबिलिटी लाइज फॉर ठीक द है। फेलियर, सही बट है। वी हैव टू कंपेयर के चांसेस कितने ज्यादा हैं उसके सक्सेस के देन विद द चांसेस ऑफ फेलियर। सो मेजॉरिटी ऑफ द जीन थेरेपीज, स्पेशली विद द एडवेंट ऑफ CRISPR-Cas9, ठीक है। तो अब जो है चांसेस ऑफ सक्सेस इज हायर एज कंपेयर टू द पास्ट। सेकेंड जो बात मैं आपको कह रही थी कि मैनेजमेंट, बहुत सारी ऐसी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जो कि मेटाबॉलिक इन नेचर होती हैं। ठीक है। अगर अर्ली इन लाइफ वो आइडेंटिफाई हो जाए तो जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंज इन द डाइट दे कैन बी मैनेज्ड। सही है। सो उस जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ वो सिर्फ फ्यू चेंजेस इन देयर डाइट्स थ्रू आउट लाइफ में वो नॉर्मल अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। ठीक है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो वेस्ट में स्पेशली यूएस में एक हील टेस्ट होता है। अच्छा। एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चे की हील में से 2 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड ले लिए जाते हैं, 2 या 3 डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ठीक है। और फिर उसको के ऊपर जेनेटिक टेस्ट कर लिए जाते अच्छा। हैं फॉर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स, और उसी वक्त पता चल जाता है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं आपको बताऊं कि दे स्टार्टेड दिस हील टेस्ट बिकॉज ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर प्रिवलेंस which is very high in Jewish population. Jews में भी बहुत ज़्यादा cousin marriages होती हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा genetic disorders होते हैं, और because of metabolic disorders in their kids in very high proportion, they started this heal test और अब पूरे लाइक अकॉर्डिंग टू यू कि हमें कजन्स मैरिजेस को, जैसे अभी मैं बता रहा था कि पाकिस्तान में 49.6% यानी 20% की हालांकि कजन मैरिजेस होती हैं, फर्स्ट कजन या सेकंड कजन मैरिज, तो क्या उसको प्रिवेंट करना चाहिए? बिकॉज It दे आर is- बिकमिंग कॉज ऑफ। देखिए, prevention is better than cure. ठीक है। It is always better than cure. ठीक है। So if we can avoid it just by stopping or lowering the percentage of cousin marriages, then why not? ठीक है। और ये आपकी जेनेटिक पूल को भी ज्यादा बेहतर वे में एक्सपैंड करती है। मतलब कि हमें इससे रुकना Refrain चाहिए, करें, प्रिवेंट हाँ। उसे करना चाहिए जिस हद तक मुमकिन हो मुमकिन सके। हो। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में एक वैसे ही बड़ा रिवाज पाया जाता है, तो बचपन से आपके फिक्स कर देते हैं कि बस ये आपकी है और आपने इसे करना है, ये आपका है। बट आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि जो अपकमिंग जनरेशंस हैं दे आर वेरी वेल वर्स्ड विद द फैक्ट। ठीक है। वेल मैम, थैंक यू वेरी मच अगेन, इट्स एन ऑनर कि मैंने आपका पॉडकास्ट किया, और मुझे उम्मीद है कि ऑडियंस के साथ मुझे भी बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला। लास्ट पे कोई आप मैसेज जो है कन्वे करना चाहें? Yes, prevention is better than cure. Genetic disorder is problematic, but हर problem के लिए solution available होता है. If you have any such situation in your families, do come to a good geneticist. आप अगर अपने अराउंड देखेंगे तो आपको पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में यकीनन कहीं ना कहीं जेनेटिसिस्ट मिलेगा. डिस्कस इट विद हिम और हर, और स्क्रीन आउट करें. वेल मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हम इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट एक अच्छी से पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।